जय श्री राधा कृष्ण। हमारे प्यारे भक्त प्रेमी जनों, आप सभी का हृदय से स्वागत है। भक्तों, सनातन धर्म में वर्ष भर कई एकादशी आती है, लेकिन कुछ एकादशियां ऐसी होती हैं जो इंसान की किस्मत तक बदल देने की शक्ति रखती है, और उन्हीं में से एक है ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी, जिसे अचला एकादशी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति केवल पुण्य ही नहीं कमाता, बल्कि उसके जीवन के रुके हुए काम, घर के कलेश, आर्थिक तंगी और पितृ दोष तक शांत हो जाती है। लेकिन भक्तों, क्या आप जानते हो, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस एकादशी की महिमा बताते हुए एक ऐसा रहस्य कहा है जिसे सुनकर ऋषि मुनि तक आश्चर्यचकित हो गए थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अपरा एकादशी अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उन्हें संसार में यश और कीर्ति प्राप्त होती है। इतना ही नहीं, इस व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, परनिंदा दोष, छल, कपट और अनेक जन्मों के पापों तक नष्ट हो जाते हैं। अब सोचिए, अगर एक व्रत इतना प्रभावशाली है तो उसकी पूजा और उपाय कितने ज्यादा चमत्कारी होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अपरा एकादशी का रहस्य, इसका महत्व, पितृ शांति के अचूक उपाय, धन प्राप्ति के विशेष उपाय और वो कार्य जो इस दिन भूलकर भी नहीं करने चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगी जो घर की नकारात्मक ऊर्जा और पितृ दोष को शांत करने के लिए बहुत अधिक प्रभावशाली है। एकादशी का व्रत जो अपनाता है, हरि कृपा का पात्र बन जाता है, हमेशा याद रखना। जहां विष्णु का नाम सुनाई देता है, वहां दुख भी सर झुकाकर चला जाता है, हमेशा याद रखना। तो चलिए शुरू करते हैं जयकारे के साथ। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय। भक्तों, अपरा एकादशी को महाफलकारी एकादशी कहा गया है। इस एकादशी का वर्णन पद्म पुराण में मिलता है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम से ये व्रत करता है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि और सम्मान बढ़ने लगता है। इतना ही नहीं, असाध्य रोगों से मुक्ति पाने के लिए भी ये एकादशी अत्यंत प्रभावशाली मानी गई है। कहा जाता है, जिस प्रकार सूर्य अंधकार को दूर कर देता है, उसी प्रकार अपरा एकादशी मनुष्य के जीवन से पाप और दुखों का अंधेरा दूर कर देता है। और भक्तों, एक बहुत खास बात, इस एकादशी को पितरों की एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन अगर सच्चे मन से पितरों के लिए प्रार्थना की जाए, उनके लिए पिंडदान किया जाए, उनके लिए तर्पण किया जाए, तो पितरों का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। भक्तों, कई बार इंसान मेहनत बहुत करता है, लेकिन घर में पैसा टिकता नहीं है। हुआ है आपके साथ? घर में बिना कारण झगड़े होते रहते हैं, मन अशांत बेचैन सा रहता है, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, और अक्सर लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि इसके पीछे पितृदोष या नकारात्मक ऊर्जा क्या कारण हो सकता है। शास्त्र कहते हैं, जहाँ पितर प्रसन्न होते हैं वह लक्ष्मी स्वयं बरसती है। इसीलिए अपरा एकादशी के दिन किए गए कुछ उपाय जो बहुत जल्दी फल देने वाले माने गए हैं, आपको बताती हूँ। अब मैं आपको एक एक करके अचूक उपाय बताने जा रही हूँ, जिन्हें श्रद्धा से करने पर घर में सुख और शांति आने लगती है। क्या है ये उपाय? पहला उपाय है दीपदान, सबसे फलकारी। अपरा एकादशी पर दीप प्रज्वलित करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। इससे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। 4 जगह दीप जरूर प्रज्वलित करें। कौन सी है ये जगहें? श्री हरि के सामने दीप प्रज्वलित करें मंदिर में। अपरा एकादशी पर श्री हरि नारायण के सामने देसी घी का दीप प्रज्वलित करें। इससे मन चाहा फल मिलेगा और रुके हुए काम पूरे होंगे। इसलिए इस दिन श्री हरि के सामने दीप जरूर लगाएं। दूसरा है तुलसा जी के पास। इस दिन तुलसी के पौधे के पास देसी घी या तिल के तेल का दीप प्रज्वलित करें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास सदैव बना रहता है। तीसरा है मुख्य द्वार पर। अपरा एकादशी पर घर के मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, साथ ही शुभता का आगमन होता है। चौथा है पीपल के पेड़ के पास। अपरा एकादशी पर पीपल के पेड़ के नीचे दीप प्रज्वलित करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। इसके साथ ही जीवन के सभी दुखों का नाश होता है। भक्तों, भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत प्रिय है। अपरा एकादशी के दिन श्री हरि को पीले वस्त्र अर्पित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की कम से कम 11 माला करें। अगर संभव हो तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, क्योंकि कहा जाता है, जहां विष्णु सहस्त्रनाम का उच्चारण होता है, वहां दरिद्रता और भय टिक नहीं पाते।
अब मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जो पितृ शांति के लिए बहुत प्रभावशाली है। अपरा एकादशी के दिन पीपल के पेड़ को जल अर्पित करें और उसके नीचे देसी घी का दीप प्रज्वलित करें। इसके बाद पीपल की कम से कम 11 परिक्रमा करें। अब यहाँ एक विशेष उपाय भी कहा गया है। काले तिल को काले कपड़े में बांधकर पीपल के पेड़ पर टांग दे। मान्यता है इससे पितृदोष शांत होता है और जीवन की बाधाएं धीरे धीरे कम हो जाती है। अब भक्तों, जो उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ उसे बहुत कम लोग जानते हैं। 1 रुपए का सिक्का ले, उसे सरसों के तेल में डुबाओ और भगवान विष्णु के मंदिर में उसे चढ़ा दे। शास्त्रों में इसे आर्थिक रुकावट दूर करने वाला उपाय कहा गया है। लेकिन याद रखना, उपाय केवल वस्तु से नहीं भावना से ही संभव होता है, इसलिए विश्वास बनाए रखना। देखो, माता लक्ष्मी को शंख बहुत प्रिय है। शंख उनका भाई कहा जाता है। इस दिन शंख में जल भर के रखें, उसमें तुलसी दल डालें और भगवान विष्णु का इससे अभिषेक करें। मान्यता है इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और भक्तों, तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, वो स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा मानी गई है। अब सुनिए एक बहुत असरदार लेकिन बहुत आसान उपाय। दान करने के लिए अनाज ले। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले सकते हो। आप चाहो तो 1.25 किलो, 2.5 किलो, 5 किलो या 11 किलो, अपनी क्षमता के अनुसार आप अनाज लो, गेहूं वगैरह। उस अनाज में से 1 मुट्ठी अन्न आप बाहर निकालो, उसमें सरसों के तेल की कुछ बूंदे डाल दो। बहुत थोड़ी सी डालना, ऐसा नहीं कि उसको सरसों के तेल से भर दो। ध्यान रखें, तेल बहुत थोड़ा डालना है, अनाज आपस में चिपकना नहीं चाहिए। फिर अपनी मुट्ठी से इसे अपने ऊपर से 7 बार उतार लो, सारे अनाज में मिला दो और फिर ये अनाज किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दो। कहा जाता है ये उपाय अनजाने में हुए पापों के प्रभाव को कम करता है। भक्तों, अपरा एकादशी पर चने की दाल गाय को खिलाना बहुत अधिक शुभ कहा गया है। इसके साथ पीले फूल किसी पवित्र जल में बहती हुई नदी में प्रवाहित करें और अगर संभव हो तो केले के पेड़ की बढ़िया पूजा करें। केले के पत्ते पर हल्दी का तिलक लगाएं, क्योंकि केले का पेड़ भगवान विष्णु से जुड़ा माना गया है। अब शायद ये बात सुनकर है ना आपको बड़ा ही आश्चर्य होगा, लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कि अपरा एकादशी के दिन बंदरों या हाथी को केले खिलाना बहुत फलकारी होता है। अगर संभव ना हो तो केले का दान भी कर सकते हो। ये उपाय ग्रह दोष और मानसिक अशांति को कम करने वाला माना गया है। अब मैं आपको एक बहुत ही गुप्त उपाय बताने जा रही हूँ। एक काले कपड़े में थोड़े चावल, लौंग और नमक बांध दे और उसे जमीन को, थोड़ी सी कच्ची जमीन पार्क वगैरह में जाए और वहां पे गाड़ दे। मान्यता है इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा शांत हो जाती है। लेकिन ये उपाय करना पूरी श्रद्धा के साथ और सकारात्मक भावना से। भक्तों, अगर आपके घर में बार बार समस्याएं आती हैं तो ये उपाय अवश्य करें। पितरों को याद करते हुए किसी पवित्र नदी में स्नान करें और मंदिर में कुछ मीठा अर्पित करें। कहा जाता है इससे पितर प्रसन्न होते हैं और भक्तों, जब पितर प्रसन्न होते हैं तो जीवन के रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। अब ध्यान से एक और बात सुनिए। घर की दक्षिण दिशा में अक्षत यानी चावल की एक पोटली बांधे। हर शनिवार उस पोटली को बदले और पुरानी पोटली मंदिर में अर्पित कर दे। ये उपाय पितृ शांति के लिए बहुत लाभकारी होता है। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को 11 सुपारी एक एक करके अर्पित करें और हर सुपारी पर पितृ शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करें। ये उपाय घर के कलेश और मानसिक तनाव को कम करने वाला माना गया है। भक्तों, गर्मी का समय चल रहा है, ऐसे में अपरा एकादशी पर जल सेवा अवश्य करें। पशु पक्षियों के लिए पानी रखें, जरूरतमंदों को ठंडा जल पिलाएं, क्योंकि शास्त्र कहते हैं सबसे बड़ा दान वही है जो किसी की पीड़ा कम करे। अब सुनिए इस व्रत की सबसे अद्भुत बात। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो फल गंगा तट पर पिंडदान करने से मिलता है, वही फल अपरा एकादशी का सिर्फ व्रत करने से मिल जाता है। बद्रीनाथ धाम के दर्शन और सूर्य ग्रहण में स्वर्ण दान का जो पुण्य बताया गया है, वही पुण्य इस एकादशी के व्रत के बराबर कहा गया है। अब आप स्वयं सोचिए ये एकादशी कितनी महाफलकारी है। लेकिन भक्तों, सिर्फ उपाय कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। मन पवित्र होना चाहिए, विश्वास पक्का होना चाहिए और भाव पूरा होना चाहिए।
पर निंदा, झूठ, छल कपट और क्रोध से बचना चाहिए, क्योंकि अगर मन में कटुता हो तो पूजा अधूरी होती है, उसका पूरा फल नहीं मिलता। इसीलिए इस दिन जितना हो सके हरि नाम जपिए, भजन सुनिए और अपने माता पिता तथा बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए। तो प्रिय भक्तों, ये थे अपरा एकादशी के कुछ अचूक और प्रभावशाली उपाय। अगर श्रद्धा और विश्वास से किए जाए तो घर के कलेश, आर्थिक परेशानियां और नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे दूर होने लगती है। और याद रखिए, जहां विश्वास होता है वही चमत्कार होता है। और इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी, ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके पास कुछ भी प्रश्न हो तो आप हमें लिख सकते हैं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्ञान बांटने से बढ़ता ही है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना नहीं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे श्याम दीवानी परिवार का हिस्सा बनिए। और अंत में सभी प्रेमी भक्तों को कमेंट में लिखें, जय श्री राधा कृष्ण।